तो इस बीच हमारे साथ दिल्ली से संजय सिंह भी जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता संजय, क्या कहेंगे, किस तरीके से दिल्ली में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि बेशक जो चुनाव थे वो पश्चिम बंगाल में थे, परिणाम पश्चिम बंगाल में आए हैं, लेकिन वो पूरी जो उसकी असली देखा जाए तो जश्न की जो भूमि देखने को मिल रही है वो दिल्ली मिल रही है। संजय, हाँ, बता दें चांदनी चौक विधानसभा एरिया की बात करी गई। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हो या पब्लिक एक दूसरे से मिठाई खिलाए और सबसे बड़ा सवाल आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक विधानसभा एरिया की क्षेत्र की जनता की क्या राय है। और जनता की हमेशा एक खुशी की लहर है कि 15 साल के बाद बीजेपी की सरकार लागू हुई। उसके साथ में यहाँ के कुछ पब्लिक है, उनसे भी बात करेंगे क्या हालात है। बीजेपी जब जीत के आई है और जिसके मुद्दे की बात की जा रही है, ममता दीदी ने नहीं हरा सकती और बीजेपी अब जो से पार हो गई, क्या कहेंगे? किस तरह से खुशी की लहर है, जिस तरह से आपने पूरे मार्केट में मिठाई बांटी और लोगों से बधाई दी। है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बना दी है मोदी जी के राज। और अब वहां का सुधार मोदी जी के हाथ से ऐसा हो जाएगा कि बस पूरा पश्चिम बंगाल भगवामय हो जाए। अब पूरे की पूरे भारत में की लहर है। हमारा ये सब यहाँ बहुत हमने मिठाई बांटी है, पूरी पब्लिक खुश है। और आगे भी हम चाहते हैं कि मोदी जी के राज में हम और स्टेट की जीत के पूरा भारत ही भगवामय कर। बाकी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीत वहां हुई, खुशी की लहर यहाँ है। लोगों के मन में पहले की अपेक्षा डर था, ज्यादा क्राइम होता था। अब जब बीजेपी की सरकार आ गई है, अब उसके बाद कितनी सुधार हो सकती है? तो जी देखिए, जैसे यूपी में योगी जी के आने के बाद गुंडागर्दी पूरी तरह खत्म हो गई है। हाँ, कोई भी अब रात को कभी भी आ जा सकता है, कोई पहले की तरह डर नहीं है। और अब पश्चिम बंगाल में भी मोदी। ठीक है संजय, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से रवि महाराज जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जीत बीजेपी की दर्ज हुई है? क्या कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? इस जीत का जश्न वहां भी नजर आ रहा है? जी जी, छत्तीसगढ़ में ये जीत का जश्न बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है, मोदी है तो मुमकिन है, ये भाजपा का नारा रहा है। और लगातार 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह का परिणाम सामने आ रहा है वो सत्य साबित हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। इन 5 राज्यों में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, वहां जनता बिना झुके, बिना डरे ममता दीदी के सामने जिस तरह से डट कर मुकाबला किया, उसका एक परिणाम है, आम जनता का परिणाम है। उस अत्याचार को बदलने के लिए वहां की जनता ने एकजुट होकर लगभग 200 सीटों का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। ये अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक है। जो ठीक है रवि, आपके पास आएंगे। हमारे साथ लखनऊ से आसिफ जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्या कहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा रहा वो आज सफल नजर आ रहा है? उनकी धुआंधार रैलियां एक के बाद एक देखने को मिली हमें पश्चिम बंगाल के अंदर। क्या उसका दबदबा है जो आज आंकड़ों में तब्दील हो गया है? देखिए स्वाति, अगर बात अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन, हिंदुत्व कार्ड और सुशासन का डंका इसके पहले के भी चुनाव में देखने को मिल चुका है। हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी जादू चला और साथ ही साथ कई राज्यों में चुनाव में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार रैलियां की, उनको सुनने वालों की भीड़ काफी देखने को मिली थी और जीत मिली। और अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी सीएम योगी आदित्यनाथ का डंका बजा और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैलियों में साफ तौर पर कहा था कि यहाँ टीएमसी के गुंडे सुधार दिए जाएंगे, और उनके जो स्पीच थी, भाषण था, उसको लोग सुनते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और जो बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मन से लोगों को कही थी, उसका साफ
फसद ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सिंह हमारे साथ जुड़े थे और हमारे साथ रवि महाराज भी जुड़े थे। तो इस बीच बड़ी जानकारी